हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय महाकाल। चलिए शुरू करते हैं आज थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स बेसिकली ये फिजिक्स है, ये ब्रांच है फिजिक्स का, इसे हम कहते हैं थर्मल फिजिक्स। तो ये क्लास 11th में है। क्लास 11th में बेसिकली थर्मल फिजिक्स के 3 चैप्टर्स आते हैं। एक तो हमारा आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दूसरा आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड थर्ड चैप्टर हमारा आता है क्या, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, मीन्स जिसमें हमारे बल्क मॉड्यूल्स और बायोमेट्रिक स्ट्रेस, बायोमेट्रिक स्ट्रेन, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। तो ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करेंगे, सारी चीज़ें ये कवर करेंगे किस लेक्चर में, थर्मल फिजिक्स के लेक्चर में। लेकिन हम एक एक टॉपिक्स क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इस फिजिक्स में, थर्मल फिजिक्स में आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत जानदार शानदार रिलेशन बताने वाला हूँ। कहने का मतलब है यार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपकी 11th-12th ही नहीं, बीएससी तक चलने वाला है। ये थर्मल फिजिक्स का इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस वीडियो में हम बात करते हैं, इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्या, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। आपने नाम सुना होगा शायद, सीपी क्या है और सीबी क्या है। सीपी मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉल्यूम एंड सीपी मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रेशर एंड सीबी मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉल्यूम। इसके बीच में क्या रिलेशन है, इसी के बारे में आज हम समझने वाले हैं। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एक जो सिस्टम होता है, एक सिस्टम के अंदर, एक गैसेस के सिस्टम के अंदर वर्क डन कितना होता है, एक गैसेस के सिस्टम के अंदर वर्क डन कितना होता है, और उस वर्क डन को रिप्रेजेंट किया जाता है आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? आइडियल गैस इक्वेशन के फॉर्म में। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बेसिकली, तो जो वर्क डन होता है उस सिस्टम का वो होता है पीवी, मीन्स प्रेशर इनटू वॉल्यूम, मीन्स प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर इनटू टी, मतलब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब वर्क डन हमारा किस पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे, उसके बाद आर आपका कांस्टेंट है, आर आपका क्या है, कांस्टेंट है, और एन आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो पी बी इज इक्वल टू एन आर टी होते हैं, यही हमारी क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक, ये सबसे पहला टॉपिक है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बताया जाएगा। ठीक, इसका और अच्छे से रिलेशन बताया जाएगा। अभी इसमें मैं केवल बता दे रहा हूँ आपको पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी, यही हमारा आइडियल गैस इक्वेशन होता है। उस गैस के सिस्टम में वर्क डन कितना होता है, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। चलिए एक कंसिडर करते हैं, हमने पढ़ा था गैसेस के 4 लॉ होते हैं। बेसिकली गैसेस कितने लॉ होते हैं, 4 लॉ होते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ एंड वॉयलेट थ्योरम। देयर आर 4 लॉ आर कंसिडर फॉर गैसेस। नाउ विल वी टेक यू चार्ल्स लॉ। नाउ प्रेशर और वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2। क्या इस फॉर्म में रहता है सर? बिल्कुल इस फॉर्म में रहता है। P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे क्या मैं पी बी इज इक्वल टू एन आर टी लगा के लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि वर्क डन ही दे रहा है हमको, पी बी यहाँ पे दे रहा है, तो क्या वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी नहीं होता? क्या वर्क डन इज इक्वल टू एन आर टी होता है क्या? पी बी इज इक्वल टू एन आर टी होता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स पे रिप्रेजेंट करता है क्या, आर पे रिप्रेजेंट करता है क्या, टी पे रिप्रेजेंट करता है क्या? तो पी बी इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, एन आर टी लिख सकता हूँ। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ आपको। पी बी मीन्स पी वन वी वन इज इक्वल टू N1 R1 T1, मतलब पी बी इज इक्वल टू एन आर टी। नो, ये वाला आपको याद रखना है फर्स्ट। सेकंड, अगर P2 B2 कंसिडर करते हैं, P2 B2 कंसिडर करते हैं ना, P2 B2 इज इक्वल टू N2 R2 T2, N2 R2 T2। अब हम यहाँ से
कॉमन लेके लिख सकते हैं। नाउ पी पी कॉमन B2 माइनस B1, पी पी कॉमन B2 माइनस B1, क्या मैं लिख सकता हूँ, पी पी कॉमन हो गया और यहाँ पे B2 माइनस V1, सॉरी B2 प्लस B1, B2 प्लस B1। नेक्स्ट इसको सॉरी सब्ट्रैक्ट करना ना, सब्ट्रैक्शन करना है, सॉरी सब्ट्रैक्शन करना है, तो इससे हम घटा देंगे, मीन्स P2 माइनस P1 इज इक्वल टू NRT है हमारा। अब NRT इस तरह से T2 माइनस T1 चलेगा, तो PB इज इक्वल टू NRT2 माइनस T1 के फॉर्म चलेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना था। तो इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि हमारा थर्ड इक्वेशन वन के फॉर्म में बन जाता है। अब यहाँ पे B2 माइनस B1 है, क्या मैं इसको डेल्टा के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या इस इक्वेशन को डेल्टा के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? काइनेमेटिक आप पढ़ के आ रहे हो, आपको डेल्टा और dx के बारे में पता होना चाहिए सर, इंस्टेंटेनियस और एवरेज के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या? तो इसलिए हम B2 माइनस B1 को क्या डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ B डेल्टा B इज इक्वल टू यन तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो यन तो हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, केवल R और T को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ P डेल्टा B इज इक्वल टू R डेल्टा T। क्या ये हमारा इक्वेशन निकल रहा है क्या इक्वेशन निकल रहा है एकदम। P डेल्टा B इज इक्वल टू R डेल्टा T। बेसिकली रटने की कोशिश मत करना, समझ के करना, क्योंकि इस समय रटने का मतलब रटने वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर रटोगे तो एक भी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। रटने वाला सिस्टम छोड़ दो, खुद के दिमाग से पढ़ो, ठीक है। PB इज इक्वल टू RT। ये डेल्टा भी यहाँ पे टर्म क्यों यूज किया गया, क्या कोई कंडीशन है क्या डेल्टा भी ऐसे यूज कर दिया गया क्या, यहाँ डेल्टा T ऐसे यूज कर दिया है गया? नहीं, क्योंकि एवरेज निकाल रहा है B2 माइनस B1 करके और T2 माइनस T1 करके, इसलिए तो डेल्टा के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यार। तो क्या इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? चलिए, P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ इसको, P डेल्टा T इज इक्वल टू R डेल्टा T के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम एक इक्वेशन यूज करेंगे, आपने पढ़ा होगा शायद इंथैरेपी आपने पढ़ा होगा शायद। इंथैरेपी क्या होता है, इंथैरेपी को रिप्रेजेंट किस सिंबल से किया जाता है, पहले मैं आपको इंथैरेपी बता देता हूँ। इंथैरेपी बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंथैरेपी की। इंथैरेपी एक हीट होती है, किसी भी सिस्टम की एक हीट होती है टोटल, द टोटल हीट प्रेजेंट ऑन द सिस्टम, या हीट कह सकते हैं या एनर्जी कह सकते हैं, उस सिस्टम के अंदर एक टोटल हीट और एनर्जी प्रेजेंट होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, इंथैरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम इंथैरेपी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके बिना हमारा CB और CP नहीं क्या होगा, ड्राइव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंथैरेपी बेसिकली जेड से डिनोट किया जाता है। इंथैरेपी किससे डिनोट किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। और जेड इज इक्वल टू होता है हमारा इंटरनल एनर्जी मीन्स U प्लस किसके बराबर, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है, मीन्स PB के बराबर होता है। ये हमारा इंथैरेपी का फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बता रहा हूँ। ये H इज इक्वल टू U प्लस PB, U और इंटरनल एनर्जी है प्लस PB इज योर वर्क डन। ये हमारा क्या होता है, इंथैरेपी होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सब्सटीट्यूट करते हैं इसे इक्वेशन लगा के, तो चलिए H इज इक्वल टू U प्लस क्या था हमारा PB। ना PB हमने पढ़ा अभी आगे चल के यार, PB किसके फॉर्म में लिखा है, तो PB हम देखें वहाँ पे, तो PB हमारा R डेल्टा T के फॉर्म में है, R डेल्टा T के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, R डेल्टा T के फॉर्म में है, ठीक। तो क्या मैं इसको कर सकता हूँ, अब ये डेल्टा T से मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस डेल्टा T से U को डिवाइड कर देता हूँ और H को डिवाइड कर देता हूँ, किससे, इस डेल्टा T से, किससे, इस डेल्टा T से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस H को और U को डिवाइड कर रहा हूँ। बस यही थोड़ा सा काम कर देते हैं, तो चलिए यहाँ पे काम कर देते हैं, H को भी और U को भी। तो अगर H को हम डेल्टा T से डिवाइड कर रहे हैं इज इक्वल टू U अपॉन डेल्टा T प्लस R,
क्या हो गया, प्लस आर। अब ये एच अपान डेल्टा टी और यू अपान डेल्टा टी आपने पढ़ा होगा, स्पेसिफिक हीट जब पढ़ाया जा रहा था तो एच अपान डेल्टा टी हमारा क्या होता है, सी बी होता है, और ये हमारा सी पी होता है, ये आपने पढ़ा होगा। यही तो हमारा सी बी और यही तो हमारा सी पी है। तो यहाँ पे अगर मैं आर निकालना चाहूँ ना, अगर यहाँ से मैं आर निकालूँ ना, तो आर इज इक्वल टू हो जाता है सी पी माइनस, आर इज इक्वल टू हो जाता है सी पी माइनस सी पी, सी पी माइनस सी बी। यही रिलेशन है, यही रिलेशन है सी पी और सी बी का, यही तो रिलेशन है किसका, और सी पी और सी बी का। और इस रिलेशन को कहा जाता है, एक और टर्म के नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है मेयर रिलेशन। क्या कहा जाता है इसे, मेयर रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा रहा थर्मल फिजिक्स का आज पहला लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, सीपी और सीबी के बीच का रिलेशन क्या है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबे हैं, 3 चैप्टर हैं बेसिकली थर्मल फिजिक्स में हमारे। पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स कवर करते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं।